सब फलाने के घर जाना है तो लोग बताते हैं सीधा चले जाओ, दरवाजे तक पहुंचा देगा ये रास्ता। तो नरक का भी रास्ता है जो सीधा नरक ले जाता है। क्या है रास्ता? सुंदरकांड पढ़िए, तुलसीदास जी कह रहे हैं, गिनिए। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर हैं, भजहु भजहि जेहि संत। आज के जमाने में लोग धन पा जाएं तो धन पाकर सबसे पहले वो चरित्रहीन बनते हैं, अय्यासी बनते हैं। देखा होगा इस संसार में दो चीजों से बचना, एक तो सुरा और दूसरा सुंदरी। सुरा और सुंदरी, जीवन में आप इनसे बच गए तो सूर्य की तरह चमकने से आपको सूर्य भी नहीं रोक सकता। सूर्य की तरह प्रकाशित होंगे आप। कब? दो चीजों से बचिएगा। सुरा मतलब एक सज्जन बोले, अंगूर की शराब में मस्ती गजब की है। हमने कहा तूने केवल अंगूर की पी है इसलिए उसकी मस्ती पहचानता है। कभी राम का नाम लेके देख, राम के नाम में वो मस्ती है, एक बार ये नशा लग जाए तो 7 जन्म तक उतारा नहीं उतरता। तेरी वाली तो 12 घंटे में उतर जाती है, हमारी वाली तो लग जाए यदि इसका नशा ना तो कभी उतरने का नाम नहीं लेता। हमने कहा गिराती तो तेरी वाली भी है, कोई शराब पी लेना तो गिर जाता है, पैर कमजोर पड़ जाते हैं। शराब पीने वाला शराबी भी गिरता है और भक्ति करने वाला भक्त भी गिरता है। फर्क इतना होता है, शराबी किसी गंदी नाली में गिरता है, भक्त भगवान के चरणों में गिरता है। गिरते तो दोनों हैं। कहां गिरना है? आपकी बुद्धि आपके संस्कारों पर निर्भर है। कहां गिरना है? भक्तों, मन इतना परेशान करता है व्यक्ति को। थोड़ा सा धन पाता है, थोड़ा सा पद पाता है, सुरा सुंदरी की ओर बढ़ जाता है। याद रखना भक्तों, आम के वृक्ष पर जब फल आते हैं ना तो आम फल पाकर के क्या होता है? झुक जाता है नीचे की तरफ। लेकिन दुनिया की रीत उल्टा है, ये थोड़ा सा धन पा लेते हैं, पद पा लेते हैं, अकड़ने लगते। हमको जानते नहीं, हम ऐसे। अरे भाई, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता तो मुर्दा है, मरने के बाद अकड़ जाता है, इसलिए उसको बांध कर ले जाते हैं, कहीं अर्थी से नीचे ना गिर जाए। बांध कर ले जाओ, कस के बांधते हैं, थोड़ा बहुत जिंदा भी हो तो मर ही जाए, 2-4 गांठ एक्स्ट्रा लगा देते हैं। फलदार वृक्ष झुकता है नीचे की तरफ। बोलो। अच्छा, सीढ़ियां तो आप रोज चढ़ते होंगे माता रानी तक पहुंचने के लिए। कभी सीढ़ी चढ़ते हुए आपने अपने आप को देखा? जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं ना तो आप हल्के से झुके होते हैं आगे की तरफ, और जब आप उतरते हैं तो आप अकड़ के उतरते हैं। याद रखना, जो अकड़ जाता है ना बहुत जल्दी वो नीचे गिर जाता है, और जो झुकता है बहुत जल्दी ऊपर चला जाता है। यदि ऊपर जाना हो तो थोड़ा झुकिए, और नीचे जाना हो, मिट्टी में मिलना हो तो अकड़े रहो। रावण जैसों की अकड़ नहीं चली,
कंस जैसों की अकड़ नहीं चली, सिकंदर जैसों की अकड़ नहीं चली, तो आप और हम किस खेत की मूली हैं। कब तक अकड़ोगे, किससे अकड़ोगे? झुको। केला झुक जाता, केले का वृक्ष, आम, जो भी फलदार है किसी का भी नाम ले लो, सब झुक जाता है। बबूल का पेड़ कभी झुका? क्यों नहीं झुकता? जो व्यक्ति नहीं झुकता वो बबूल है, जो हमेशा झुकता है वो आम है। आपको क्या बनना है वो देख लीजिए। इस दुनिया में दुखी कौन है बताओ? इस दुनिया में दुखी कौन है? मैया जी आप दुखी हो? इस दुनिया में दुखी कौन है? ध्यान से सुनो। एक गिलास पानी में एक मुट्ठी नमक डाल दो, क्या होगा? गिलास का पानी खारा हो जाएगा। लेकिन एक मुट्ठी नमक ले जाकर के आप कुआं में डाल दो और फिर कुएं का पानी पियो, खारा। एक मुट्ठी नमक ले जाके तालाब में डाल दो और फिर तालाब का पानी पियो, होगा? मात्रा तो वही है, एक मुट्ठी पानी, एक मुट्ठी नमक गिलास को खारा कर सकता है, गिलास के जल को खारा कर सकता है। तालाब के और कुएं के पानी को खारा नहीं कर सकता, क्योंकि वहां मात्रा ज्यादा है जल की, यहाँ मात्रा कम है जल की। गिलास में मात्रा कम थी ना जल की, इसलिए वो खारा हो गया। याद रखिएगा, यदि आपका हृदय गिलास की तरह है, छोटा सा है, तो थोड़ा सा भी दुख आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि दुख नमक की तरह होते हैं, परेशान करते हैं। और आपका हृदय यदि तालाब की तरह गंभीर और गहरा है, कुएं की तरह गहरा है, तो जीवन में छोटे छोटे जो दुख आपको परेशान करते हैं ना, ये दुखों का नमक कभी आपको परेशान नहीं कर सकता, यदि थोड़ी सी गहराई आ जाए आपके अंदर। तो थोड़ी गहरी, ओ मेरी माँ आज सुन लो, आज मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगा कि सुनो, क्योंकि समय नहीं है। आज तो मैं सुना रहा हूं, बस आंख बंद करके आप सुनते जाओ। 1 घंटा और सुनाऊंगा आपको, 1 घंटा नहीं, आधा घंटा। गिलास का पानी आपको, आप समझ गए, गहरा होना चाहिए। छोटी छोटी बातों से आप बुरा ना मानो, गंभीर बनिए, अपने क्रोध पर विजय पाइए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, काम परेशान करता। इंसान से अच्छे तो जानवर हैं, जिनको साल में 1 बार 2 बार काम सताता है, यहाँ तो दिन में 50 बार परेशान करता है। काम, क्रोध, बात बात में क्रोध आ जाना आपके अच्छे संस्कार हैं? ये आपके अच्छे संस्कारों का परिचय नहीं है साहब जी। बात बात पे क्रोध आ जाता। हम आपका सम्मान करना भूल गए तो आपको क्रोध आ गया, हम आपका नाम लेना भूल गए आपको क्रोध आ गया, हम आपको प्रणाम करना भूल गए आपको क्रोध आ गया। कितने अभिमानी हो आप। एक व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए, उसका स्वभाव ऐसा होना चाहिए। शिशुपाल ने कृष्ण को कितनी गालियां दी थी? बोलो, याद है? 100 दी थी, याद कर लो। शिशुपाल ने कृष्ण को 100 गालियां दी थी। मेरा कृष्ण कितना दयालु है, इसलिए तो मैं कृष्ण का फ्रेंड हूँ, कृष्ण का दोस्त हूँ। दुनिया से दोस्ती करते नहीं, ये दोस्ती की योग्य कहाँ है दुनिया? दुनिया को हम अपना बनाए हुए तो बड़ी मतलबी है। 100 गालियां दी कृष्ण को, शिशुपाल ने कुछ नहीं बोले, मुस्कुराते रहे। 101 भाई तो वार्निंग दे दी थी, अब मत देना, फिर भी उसने दिया। सुदर्शन से सर काट के उसकी सदगति कर दी। गाली देने वाले को नरक नहीं भेजा उसने, सदगति कर दी, मुक्ति दे दी, सायुज्य मुक्ति दी है शिशुपाल को। जो भगवान 100 गाली सुनने के बाद सर काटता है, क्या वो फर्स्ट गाली में सर नहीं काट सकता था? बोलो, हम आपको गाली दे दें, आपको बहुत तेज गुस्सा आएगा, और आप हमारे ऊपर क्या क्या करवाएंगे वो आपको पता है। कृष्ण ने 100 गालियां सुनी, चाहते तो फर्स्ट गाली में सुदर्शन से सर काट, 100 गाली बात काटे ना, पहली गाली में काट देते। 100 क्यों सुनी? भगवान कहना चाहते हैं, दुनिया वालों, भक्तों,
मैं कृष्ण होकर, मैं ब्रह्म होकर, मैं ईश्वर होकर, मैं सर्व सामर्थ्य होकर के 100 गालियां सुन सकता हूं। तुम इंसान होकर 10-20 गालियां सुनने की शक्ति रखना। 10-20 गालियां पचा लेना यदि महान बनना चाहते हो तो, क्योंकि जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। सहन करने वाला ही महान बना है, इतिहास साक्षी है। चोट खाने वाला ही महान बना है ना? फांसी के फंदे को चूम करके गले में उतारने वाला ही मंगल है, सुखदेव है। वो महान बने, उनका नाम जानते हो आप लोग, हम लोग जानते हैं। पुरुष चरित्रवान हो, सिर्फ पुरुष नहीं स्त्री भी चरित्रवान हो। एक बार स्वामी विवेकानंद जी प्रवचन कर रहे थे, किसी विदेशी व्यक्ति ने कह दिया कि आपके देश की नारी मिट्टी है और हमारे देश की नारी गोल्ड है, सोना है। स्वामी जी बोले आपने सच कहा, आपके देश की नारी गोल्ड है, मेरे देश की नारी मिट्टी है। सामने वाला बोला मैं समझा नहीं। स्वामी जी ने समझाया, समझ, सोने की बनाई जाए गिलास और मिट्टी की बनाई जाए गिलास तो दोनों में बहुत अंतर है। अंतर क्या है? बोले राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में कुल्हड़ चलता, कुल्हड़ में चाय पीते हैं, कुल्हड़ में लस्सी पीते हैं, कुल्हड़ में दूध पीते हैं। कुल्हड़ बोले तो गिलास मिट्टी की। सोने की बनी गिलास में कोई एक बार पानी पी ले, एक बार दूध पी ले तो उसे धुल करके दूसरा भी उपयोग में लाएगा, तीसरा भी उपयोग में लाएगा, चौथा भी उपयोग में लाएगा। लेकिन मिट्टी की गिलास एक बार कोई ने अपने मुंह से लगा लिया तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, दूसरे के मुंह से नहीं लगती है। भारत देश की नारी है, मर जाती है पर दूसरे पुरुष के बारे में स्वप्न में चिंतन नहीं करती। और आपके देश की नारी है जो चरित्र से गिरी है, गोल्ड है ना आपकी नारी। हमारी नारी मिट्टी है, मिट्टी रहने दो, इसे सोना मत बनाओ। समझ रहे हो? भारत की नारी को मिट्टी रहने दो, भारत की नारी को सोना मत बनाओ। क्योंकि सोने की गिलास को कई लोग अपने मुंह से लगाते हैं, मिट्टी की गिलास को एक के सिवा दूसरा मुंह से नहीं लगा सकता। भारत की नारी मर जाती है पर स्वप्न में भी अपने पति के सिवा दूसरे पुरुष का चिंतन नहीं करती। अरे जिस सुहागन स्त्री का बचपन में ही पति मर गया है, जीवन भर उसके नाम की विधवा होकर के उसके और जीवन गुजार देती है, कभी दूसरे पुरुष के बारे में नहीं सोचती। भारत के जैसा चरित्र कहां होगा? कितने लोगों को मैं जानता हूं जिनका शादी के तुरंत बाद पति का देहांत हो गया, पति की मृत्यु हो गई, पूरी जिंदगी उसके नाम पर निकाल दी, अपने चरित्र को गिरने नहीं दिया, चरित्र पर आंच नहीं आने दी। ये स्त्रियां साधारण नहीं है भक्तों, यही इस कलयुग की देवियां हैं, यही माँ है, यही जगत जननी जगदम्बा। इनकी ही आरती उतारनी चाहिए। चरित्रवान सूर्पणखा आई तो थी राम जी से कहने मेरे से विवाह कर लो। आप में से कोई पुरुष होता तो आप बताओ आप क्या करते? सूर्पणखा जैसी आती तो है आप लोगों के पास, रोज आती होंगी। लेकिन कौन है आप में से राम जो सूर्पणखा को मां की दृष्टि से देखता है? भारत की नारी और पुरुष दोनों को चरित्रवान। आज हमारे देश का चरित्र थोड़ा गिर गया है। आज लोगों को पता ही नहीं कि अर्थ क्या है, चरित्र कहते किसको। मैं एक बार कथा सुनाने गया किसी शहर में, एक लड़का और एक लड़की मेरे पास आए। लड़का बोला गुरुजी मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूं। हमने कहा कर लो। हमने कहा शादी इससे ही करना क्यों चाहते हो? बोला मैं इससे प्यार करता हूं। हमने कहा तो प्यार करते हो तो शादी करना बहुत जरूरी, कर लो। बोले मेरी माँ तैयार नहीं है, मैं माँ की आज्ञा के बिना क्या करूं? मैंने कहा तेरी माँ तैयार नहीं है ना। मैंने कहा फिर शादी मत कर। जब माँ राजी नहीं है, पिताजी राजी नहीं है तो शादी करके क्या करेगा? ना ना मैं तो शादी इसी से करूंगा। तो फिर मैंने कहा तेरी माँ का क्या होगा? क्या होगा तेरी माँ का?
बोले मैं अपनी माँ को छोड़ करके मैं दूसरे शहर में चला जाऊंगा, वहां रहूंगा अपनी पत्नी के संग। मैंने कहा फिर माँ का क्या होगा? बोले छोड़ दूंगा। मैंने उस लड़की से कहा देख सुन इसको क्या कह रहा है। मैंने उस लड़की से कहा कि बहन देख, ऐसे जालिम लड़कों के चक्कर में मत पड़ा करो। जो अपनी माँ के प्यार को ना पहचान सका वो आपके प्यार को भला क्या पहचानेगा। जो अपनी माँ का सगा ना हो सका, जो अपने माँ को छोड़ने की बात कर रहा है, वो आपको कब तक रखेगा साथ में। मेरी बहनों, निवेदन कर रहा हूं, देश की तमाम बहनों से मैं निवेदन करता हूं, जा जा करके जहां जहां कथा सुनाने जाता हूं, निवेदन करता हूं कि कभी अपने माँ बाप का दिल मत दुखाना। केवल बहनों से नहीं, अपने भाइयों से भी निवेदन करता हूं। माँ बाप की कितनी प्रबल इच्छा होती है, मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा, मैं अपने बेटे का विवाह करूंगा, लेकिन जब बूढ़ा बाप सुनता होगा कि मेरा बेटा भाग गया किसी को लेकर, मेरी बेटी भाग गई किसी को लेकर, उस दिन वो मर जाता है बाप। फिर वो चलता है, फिरता है, खाता है, पीता, लेकिन मुर्दों की तरह उसके प्राण निकल जाते हैं। फिर वो बूढ़ा बाप एक ही पश्चाताप करता है कि मैंने अपने बच्चे को बचपन में मार क्यों नहीं दिया, भगवान मुझे ऐसी औलाद क्यों दी, इससे अच्छा तो मैं बिना पुत्र का ठीक था। कोई भी माँ बाप ऐसी संतान नहीं चाहते कि वो माँ बाप का दिल तोड़ करके मनमानी करें। कोई भी माँ बाप नहीं चाहते। आप जब माँ बाप बनोगे तो आप भी नहीं चाहोगे, अपनी संतान से उम्मीद नहीं रखोगे। शादी करना अच्छी बात है, प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन माँ बाप का दिल तोड़ना अच्छी बात नहीं है। माँ बाप का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं है। आपका पिता जिस गली से निकलता है, लोग कहते हैं इसकी बेटी भाग गई, इसका बेटा भाग गया। अरे लोग जीते जी मार डालते हैं उसे, जीना हराम कर देते हैं। आपका क्या है, आपने तो शादी करके अपना घर बसा लिया, लेकिन माँ बाप का बसा बसाया घर उजाड़ दिया आप लोगों ने। कैसी संतान हो आप। इस दिन के लिए आपको जन्म दिया था आपके माँ बाप ने, क्या गुनाह था उनका। आपका पालन पोषण किया, पैसे कमाकर अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में पढ़ाया। आप पढ़ लिख कर होशियार हो गए तो बूढ़े माँ बाप को ही छोड़ देते हो। मत करना ही अत्याचार, प्यार करना है। प्यार करना अच्छा है, पर शादी के बाद प्यार करो। प्यार का फोल्डर पहले खोलो ही मत। शादी के बाद अपनी पत्नी और अपने पति से खूब प्यार करो। हमारी छोटी छोटी बहनें प्यार की दीवानी हो जाती हैं, पागल हो जाती हैं। छोटे छोटे भाई ये अभी अच्छे से लिखना नहीं जानते, प्यार हो जाता है। 10वीं क्लास के बच्चों को प्यार हो जाता साहब। वैलेंटाइन डे को कितने बढ़िया मनाते हैं भारत के लोग, गुलाब देकर। कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये। शादी के पहले जो प्यार होता है ना, हमारे शास्त्रों में उसे पाप कहते हैं। क्या कहते हैं? शादी के पहले चाहे लड़का प्यार करे चाहे लड़की प्यार करे, उसे पाप कहते हैं। और शादी के बाद यदि प्यार हुआ पत्नी से, पति से, तो उसे भक्ति कहते हैं, उसे परमात्मा का प्रेम कहते हैं। कुछ भी है, पर माँ बाप का दिल नहीं दुखाना। मैं माँ बाप के साथ हूं, मैं ऐसे अय्यास बच्चों के साथ नहीं हूं, मैं माँ बाप के साथ हूं। माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए तो बच्चों को डूब के मर जाना चाहिए पानी में। किस लिए पैदा हुए हो? रुलाने के लिए। अपने आप पर आपका कंट्रोल नहीं है तो आपका किस पर कंट्रोल है? आपका अपने आप पर कंट्रोल नहीं है तो आप क्या जीतोगे जमाने को? याद रखना, जिसने अपने मन को जीता है वही दुनिया को जीत सकता है। जिसने अपने आप को नहीं जीता वो जमाने को क्या जीतेगा?
पूरी दुनिया को वही जीत सकता है जिसने अपने आप को जीत लिया, अपनी इंद्रियों को जीत लिया, मन क्रम वचन को जीत लिया, अपनी वाणी को जीत लिया। मेरी वाणी कभी मिथ्या भाषण नहीं करेगी, बिना विचारे मैं नहीं बोलूंगा, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। मेरी वाणी व्यर्थ नहीं बोलेगी,